बिल्कुल बांधे हुआ है। आचार्य चाणक्य को देखिए, उसने अखंड भारत का निर्माण किया था केवल एक व्यक्ति ने। जी। और आचार्य चाणक्य जब तक हमारे देश में रहे तब तक इस भारत को सोने की चिड़िया बोला गया। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ से अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे यहाँ के देश के जो राजनेता हैं वो आज भी हमारे देश को गंदा किए हुए हैं। बढ़ती पेट्रोल के लेकर आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार तो ये हैं कि इस महंगाई से तो सभी लोग परेशान हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। जी। लेकिन सबसे अधिक समझने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी राजनेता हैं, जी जी। क्योंकि ज़्यादातर कोई भी जब राजगद्दी पर बैठता है अथवा राजनीति को करता है तो वो सबसे पहले जो जनता होती है ना उसका शोषण करता है। जी जी। तो क्यों ना जो राजनेता हैं, सांसद हैं, इनको सारी सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं जी। और ये जब चाहें तब अपनी सेवा को भी बढ़ा लेते हैं। जी। और देश में जितनी भी जो हमारे संसाधन हैं, जितनी भी सेवाएं, उनको सारी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध हो रही जी। हैं। तो क्यों ना वो अपनी सेवाओं को कम करें। क्योंकि देशभक्ति का मतलब तो ये होता है ना कि हम हर तरीके से देशभक्ति करें। जी जी। केवल अपनी सुविधाओं को बढ़ा करके ही देशभक्ति नहीं की जा सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप देश की जनता की तरफ भी देखिए। जी। माना कि कोई मजबूरी हो सकती है इस पेट्रोल को बढ़ाने की, डीजल को बढ़ाने की, लेकिन सबकी इतनी क्षमताएं नहीं है ना। हमारे इस देश में हर तरीके के लोग हैं, बहुत संपन्न भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं और निम्न वर्ग के भी हैं। तो अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये तो नहीं पता, क्योंकि सरकार की भी अपनी कुछ भी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन बस मेरा कहना यही है, सारांश में यही कहूँगा कि पेट्रोल हो अथवा कोई भी अन्य वस्तु हो, उसको केवल उतनी ही मात्रा में रखा जाए जिससे कि देश का कोई भी व्यक्ति परेशान न हो। तो आपके हिसाब से, आप युवा हो और शिक्षित हो, आपके हिसाब से सरकार के जो क्या क्या मुद्दे होने चाहिए ताकि सभी को जो है सुविधाएं मिलें? सुविधाओं के लिए सर आप भी जानते हो, क्योंकि आप भी उसी समाज में आते हो, मैं भी उसी समाज का एक और भिन्न एक हूँ। युवा है, शिक्षित वर्ग है, उस वजह से आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या क्या होना चाहिए? उसमें यही होना चाहिए। देखो अब मैं हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी पूरी युवा पीढ़ी बेरोजगार है इस समय पे। जी। तो उसके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था की जाए। जी। उन सब के लिए, मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैंने संस्कृत से एमए किया हुआ है। जी। तो बीच बीच में भर्तियाँ निकलती हैं, लेकिन कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। जी। अभी शिक्षा मित्रों का एक मैटर था, उस शिक्षा मित्रों के मैटर में भी जो है उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। क्यों? जिस समय पे विद्यालयों में ताले लगे हुए थे उस समय पे शिक्षा मित्रों ने ही उस विद्यालय को चलाया था, सरकार की काफ़ी स्थितियों को संभाला था। लेकिन आज वही शिक्षा मित्र, उस शिक्षा मित्र के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं कि कागज जो है तुमको पीटने हैं विद्यालय में बैठ करके। तो आपका मानना यह है कि जो शिक्षकों को जो कार्यभार दिए जाते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए ही रखा जाए? उनको पढ़ाने के लिए ही रखा जाए। जी। अभी नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसमें सबका प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। हमें नहीं पता आप क्या करोगे, बस हम इतना जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, यदि एक शिक्षा मित्र है उसको अल्प यदि आप वेतन दे रहे हो तो उसी हिसाब से उनसे आप काम लीजिए। यदि एक शिक्षक को आप 60,000, 70,000, आप 80,000 रुपये दे रहे हो तो उनसे उनके मुकाबले ही काम लिया जाए। जी। तो आपने जैसे जिक्र, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ बट एक विद्यार्थी हूँ, सारी चीज़ों को देखता हूँ, तो जितना मेरी मति है उसके आधार पर मैं आपको बता। सर मैं आपसे थोड़ा सा एक बात बोलूँगा, मुझे राजनीति में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जी। आपने जो प्रश्न किया है ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है प्रश्न जो है। जी। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है इसके बारे में पहली बात तो सभी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसका भी केवल एक ऐड हुआ है। जी। बहुत लोगों को नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या विधान है, क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं। जी। जी। तो अभी आपने मुझसे मुख्य आपका जो प्रश्न था वो पेट्रोल डीजल को लेकर के था, और इस पेट्रोल डीजल के प्रश्न के ऊपर मेरा जो एक संक्षेप में उत्तर है वो यह है। पेट्रोल डीजल को लेकर तो है, लेकिन आप जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जी, जाहिर सी बात है आप जनरल कैटेगरी के होंगे। जी, ब्राह्मण हूँ, वशिष्ठ गोत्र है। ठीक है, वशिष्ठ गोत्र है। तो जनरल कैटेगरी को जैसा कि सुनने में कथित तौर पर हम सुनते हैं, जी, और कथित तौर ही नहीं हम सुनते हैं जी, कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जब 20 साल का 22 साल लास्ट 23 साल होती है शायद, ठीक है, एज होती है और ओवरेज हो जाता है, यानी कि आय उसकी निकल गई, ये समझो, उसको केंद्र सरकारी कोई भी जॉब नहीं मिलती है। जी। तो वो पीड़ा आपको कहाँ तक जो है लेके जाती है, वो बात आपको? नहीं, पीड़ा तो सर एक जीवन पर्यंत चलती ही है, क्योंकि हम लोग नौकरी क्यों करना चाहते हैं? जी। कोई भी व्यक्ति हो, हम सबको एक अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धनात् धर्मम ततः सुखम, क्योंकि धन से ही हम धर्म संभव कर सकते हैं, और जब हमारे जीवन में धर्म होगा तो हमको सुख भी महसूस होगा। जी। तो सबको उसकी आवश्यकता है। अब मेरा जो है क्वेश्चन है
कि जो 23 साल पर जी जो जनरल का विद्यार्थी जी जो अपनी जॉब नहीं लग पाती है, जॉब नहीं मिलेगी 23 साल का हो गया तो, जी जैसा कि संवैधानिक है जो आरक्षण है उस हिसाब से, तो नहीं तो उसमें, ये उसमें आपका क्या विचार है? नहीं, ये उसमें बताइए, उसमें आपका यही विचार opinion क्या है। नहीं, हमारा विचार यही है, सबके लिए बराबर हो, आरक्षण मुक्त होना चाहिए। जी होना बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखो आपको पता कैसे चलेगा ना, जब आप जो है आप किसी एक फील्ड में 10 घोड़ों को आप छोड़ोगे जी। तो उनको बराबर टाइमिंग पर छोड़ोगे, बराबर एक सही तरीके से छोड़ोगे, तब पता चलेगा ना इनमें कौन होशियार है, कौन तेज दौड़ने वाला धावक है। आप एक व्यक्ति की तो टांग पकड़ के रखोगे और 2 व्यक्तियों को आप पहले छोड़ दोगे तो क्या होगा? आरक्षण मुक्त होगा। आपका तब पता मानना चलेगा। है कि जो आरक्षण है वो बेड़ियों से जनरल कैटेगरी को बांधे हुए बिल्कुल बांधे हुआ है सर, बिल्कुल बांधे हुआ है। आचार्य चाणक्य को देखिए, उसने अखंड भारत का निर्माण किया था केवल एक व्यक्ति ने। जी। और आचार्य चाणक्य जब तक हमारे देश में रहे तब तक इस भारत को सोने की चिड़िया बोला गया। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे यहाँ के देश के जो राजनेता हैं वो आज भी हमारे देश को गंदा किए हुए हैं। तो आज के जो राजनेता हैं जी, ऐसे कौन से नेता हैं उनसे आप प्रभावित हो? प्रभावित यदि हम कहें तो मैं तो लगभग सभी उन सभी लोगों से प्रभावित हूँ जो पूरे देश की तरफ सोचते हैं, पूरे समाज की तरफ सोचते हैं। जी। मैं मोदी जी से ऐसा नहीं उनसे प्रभावित नहीं हूँ, या मैं कांग्रेस के किसी व्यक्ति से ऐसा नहीं कि मैं अब प्रभावित हूँ या फिर उनसे मैं खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कभी भी पानी सिर से ऊपर होता है तो मैं हर उस नेता के खिलाफ हूँ। जी। पेट्रोल जैसे कि पेट्रोल 60-70 तक बहुत एक सही था, एक सही लेवल था सर। 98 पॉइंट कुछ ये है 2 दिखा रहे हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति है रोजगार जो है कि जाता है अपना काम करने के लिए, उसको पूरे दिन में 300 रुपये मिलते हैं। और शायद मुझे लगता है कि कोई मालिक ऐसा भी होता है जो बोल देता है बोले 10 दिन बाद लेने आना, उसको 300 रुपये भी जो है तत्काल नहीं मिल पाते। लेकिन उसके लिए भी बाइक चाहिए ना, वो उड़ के थोड़ी नहीं जाएगा, कितना पैदल सफ़र तय करेगा वो। तो उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, नहीं पता मेरे को क्या मजबूरियां हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आप पूरी जनता की तरफ सोचिए, केवल बड़े लोगों तक मत सोचिए। जी। इस देश में जितना कष्ट एक हाथी को मरने में होता है उतना ही कष्ट एक चींटी को भी मरने में होता है। जी। क्योंकि वो जीवात्मा सभी के अंदर है, वो परमात्मा सभी के अंदर है। तो मेन मुद्दा अब की बार किसकी सरकार, किसको चुनना चाहेंगे? यद्यपि मोदी जी सुनते हैं सभी लोगों की, जी। यदि वो देश की जनता की तरफ सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ यदि आप हो तो आप भी अपने पूरे परिवार को संभालने में एक साथ बहुत ही परेशानी महसूस करते हो। मोदी जी पूरे देश को संभाले हुए हैं, तो एक व्यक्ति जब पूरे देश को संभालता है तो उसको परेशानी होती है। लेकिन यदि वो पुनः इस जनता की तरफ देखते हैं या सोचते हैं, जी। इन सारे सिस्टम को सही करते हैं, जी। तो हम फिर मोदी जी के साथ हैं।